हैं दीप्ति माहेश्वरी के नामांकन सभा को संबोधित कर रहे हैं राजनाथ सिंह। क्योंकि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे और मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। घोषणा पत्र बनने लगा तो मोदी जी ने भी कहा कि अध्यक्ष जी, हम लोगों को पूरी सावधानी इस बात की बरतनी है कि अपने चुनावी घोषणा पत्र में हम जो कहें वह करें। हमारे कहने और करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और सच्चाई है कि मैंने भी अपने राजनीतिक जीवन में, बहनों भाइयों, विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अपने जीवन में इस विश्वास के संकट पर विजय भी प्राप्त की है। अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी कभी यह कोई नहीं कह सकता कि राजनाथ सिंह ने यह कहा और यह नहीं किया। कृति और कथन में अंतर नहीं हो सकता। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस हिंदुस्तान की कैसे सबसे विश्वसनीय पार्टी है। 1951 में जब भारतीय जनसंघ के रूप में हमारी स्थापना हुई, तब से उठाकर आज तक देख लीजिए, बार बार हम लोग कहते थे जिस दिन हमको भारत की संसद में पूरा बहुमत मिल जाएगा, तो धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, हम उसे चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे और जम्मू और कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा होगा। और डंके की चोट पर हम लोगों ने पूरा कर दिया। हम लोगों ने कहा था 1984 में हमारी सरकार बनेगी तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। और बहनों भाइयों, अब वह दिन दूर नहीं है। आप 22 जनवरी को जाकर रामलला के चरणों में शीश झुकाकर आप दर्शन कर सकते हैं। वह भी, उस वादे को भी हमने पूरा किया है। कोई नहीं कह सकता कि जो हमने कहा उसे किया नहीं। इसलिए हिंदुस्तान की सबसे विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। गहलोत साहब, मैं व्यक्तिगत कोई गहलोत साहब पर आरोप नहीं लगाना चाहता। आज तक अपने राजनीतिक जीवन में व्यक्तिगत आरोप मैंने किसी के ऊपर नहीं लगाया। लेकिन गहलोत साहब, आपको सरकार चलाते हुए 5 वर्ष 1 महीने में पूरे हो जाए, लेकिन आप अपने चुनावी घोषणा पत्र को उठाकर देखिए, आपने क्या कहा था और आपने क्या क्या किया है। अब जब चुनाव का अंत आ गया, मैंने सुना कि मोबाइल बांटी जा रही है। गैस सिलेंडर पर कनेक्शन, वो कंसेशन दिया जा रहा है। सस्ते दर पर खाना दिया जा रहा है। मैं राजस्थान के बहने भाइयों से सार्वजनिक सभा के माध्यम से कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमारी राजस्थान की बहादुर जनता की ईमान नीयत को कोई मां का लाल खरीद नहीं सकता है। गहलोत साहब, मैं बतलाना चाहता हूं, चंद चांदी के सिक्कों के आधार पर बख्शीश देकर प्रदेश की जनता का ईमान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के किसी दूसरे देश में कोई माफ कर दे मेरे बहनों भाइयों, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि हमारी राजस्थान की जनता इस कृत्य के लिए उन्हें माफ नहीं करेगी। क्या तमाशा बना दिया। राजस्थान की जनता को खरीदने की कोशिश की जा रही है। मान, सम्मान, स्वाभिमान मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। मनुष्य जीवन में सब कुछ स्वीकार कर सकता है, लेकिन अपने मान, सम्मान, स्वाभिमान पर चोट किसी भी सूरत में वह बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मेरे बहनों भाई, गहलोत साहब, आपकी सरकार क्या विकास करेगी? क्या जनता की समस्याओं का समाधान करेगी? सरेआम लोगों के गले काटे जा रहे हैं। क्या हुआ भीलवाड़ा में आदर्श तापड़िया का? क्या हुआ चित्तौड़गढ़ में रतनलाल सोनी का? क्या हुआ झालवाड़ में कृष्णा वाल्मीकि का?
क्या हुआ अलवर में हरीश जाटव का, क्या हुआ योगेश जाटव का, चिरंजीव लाल सैनी का, योगेंद्र जाटव का। जिस प्रकार से उनकी हत्या हुई है, उसके बाद भी आप दावा करते हैं कि आपके राज्य में, आपके हुकूमत में कानून और व्यवस्था की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है। अशोक गहलोत साहब, मैं सीधा आरोप आपकी सरकार के ऊपर लगाना चाहता हूं कि आपने राजस्थान की जो पुरानी परंपरा सद्भाव की चली आ रही थी, उस सद्भाव की परंपरा को आपने तोड़ा है। आपने राजस्थान की जनता की विश्वास को आपने चोट पहुंचाई है। एक रोड रेज की घटना पर एक संप्रदाय विशेष के द्वारा हंगामा हो जाता है। मृतक के परिवार को आप 50 लाख रुपया देते हैं, आप दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। डेयरी का बूथ भी आप आवंटित कर देते हैं, आप दीजिए 50 लाख रुपया। लेकिन यदि उसको देते हैं तो तापड़िया को भी मिलना चाहिए, वाल्मीकि को भी मिलना चाहिए, जाटों को भी मिलना चाहिए, सैनी को भी मिलना चाहिए। लेकिन जब इनकी बात आती है तो आपकी जुबान पर दही जम जाती है। जब जोधपुर दंगों में जल रहा था तो आपने उनके हाल पर उनको छोड़ दिया। उस समय आप कुंभकर्णी नींद सो रहे थे, कहां चले गए थे आप? और बहनों भाइयों, मैं भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हूं और मैं जानता हूं, जब तक किसी राज्य की कानून और व्यवस्था के हालात बेहतर नहीं होंगे, उस राज्य का कोई मां का लाल विकास नहीं कर सकता। पहली शर्त होती है विकास की, कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना। सांप्रदायिक तत्व तांडव नृत्य कर रहे हैं और आप चैन की नींद सो रहे हैं। अरे बनाकर देख लीजिए बहनों भाइयों, हिम्मत हो है किसी की कि तांडव नृत्य करने पाएगा? जाकर उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जरा भी इधर उधर किसी ने करने की कोशिश की, जय श्री राम। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जाति पंथ मजहब की भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान ईसाई को भी बांट कर मैं राजनीति नहीं करना चाहता। मैं समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाले लोगों में भी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति जात पंथ संप्रदाय धर्म की नहीं होनी चाहिए, बल्कि राजनीति होनी चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति होनी चाहिए। लेकिन जब भी चुनाव आता है तो कांग्रेस पार्टी तरह तरह के आश्वासन लोगों को देती है, हम यह कर देंगे, यह कर देंगे, सोने का महल बनवा देंगे। गहलोत साहब और आपके नेताओं को भी कहना चाहता हूं, सोनिया जी, राहुल जी, आपको भी कहना चाहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति समाज बनाने के लिए की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए की जानी चाहिए। आतंकियों के खिलाफ जो आपको ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, करने से पता नहीं आपको हिचक क्यों होती है। जब भी कोई त्योहार आता है, राजस्थान में पत्थरबाजी होती है, हिंसा की घटनाएं होती हैं, लूट की घटनाएं होती हैं, अपहरण की घटनाएं होती हैं। कैसी है आपकी हुकूमत? बल्कि एक विधायक ने कहा, मुझे बताया गया, कांग्रेस के विधायक खुद कहती हैं कि वह सुरक्षित नहीं है। ये कौन है वो विधायक? बदलना। लानत है इसी हुकूमत को। जिस दल की हुकूमत हो उस दल की विधायक ये कहे कि हमको डर लगता है। जब सत्ताधारी दल की महिला विधायक को डर लगता है तो हमारे राजस्थान की रहने वाली बहु बेटियों का क्या होगा मेरे बहनों भाइयों? सिरोही की 8 साल की एक मासूम बच्ची और सांचौर की 2 नाबालिग बेटियां और नागौर में 7 साल की बच्ची, क्या हुआ इनके साथ? कोई बताए इनका कसूर क्या था? गहलोत साहब, आपकी जुबान क्यों नहीं खुलती? कौन जवाब देगा?
मैं सीधा आरोप लगाना चाहता हूं यह कांग्रेस की सरकार महिला सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। अरे राजस्थान की धरती ऐसी धरती है कि महिलाओं की सुरक्षा पर, महिलाओं की आन बान शान पर यदि कभी आंख उठाकर कोई देखने की कोशिश करता है कि राजस्थान का सारा बहादुर अपने सीने का बटन खोलकर उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा हो जाता है। यह है राजस्थान। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की अकेली राजनीतिक पार्टी है मेरे बहनों भाई। नारी सम्मान करना हम जानते हैं। नारी सशक्तिकरण के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने कितने कदम उठाए हैं। बहुत, यदि मैं सारे विषयों की चर्चा करूंगा तो 4 घंटे का भाषण होगा। पहला कदम 30 वर्षों से कांग्रेस भी कहती चली आ रही थी, संसद में और विधानसभाओं में महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, संसद और विधानसभाओं की सीट की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। क्यों नहीं किया आपने? विशेष सत्र बुलाकर महिलाओं को आरक्षण देने का काम यदि किसी ने किया तो हमारे भारत माता के सपूत आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप कहते कुछ हैं और करते कुछ। उद्योग धंधे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और मेरे बहनों भाइयों, मेरी बात यदि कोई गलत हो आप प्रेस वार्ता बुला लीजिएगा और कहिएगा कि राजनाथ सिंह झूठ बोलकर गए हैं। राजनाथ सिंह के पास वह कलेजा है, यानी मैं न जानकारी मेरी कुछ, मैं झूठ यदि बोल जाऊंगा और मेरी जानकारी में आ जाएगा तो मैं शीश झुकाकर उसके लिए क्षमा याचना भी कर दूंगा। मैं ऐसी राजनीति करता हूं। उद्योग धंधे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप यहां उद्योग धंधे खूब खुल गए? कुछ नए उद्योग धंधे, कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह कुछ लगी है कि नहीं? मैं माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं, कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? इधर के लोग बतलाओ भैया, कुछ हुआ है? या ऊपर जो लोग बैठे हैं आप सब नौजवानों, हुआ है कुछ कि नहीं हुआ है? नौकरी तो मिल गई होगी, वो भी नहीं मिली। नहीं तो हुआ क्या है?